आज के प्रोग्राम में आप देख सकेंगे अब बोल में डॉक्टर मामू ने ली आबिद शेर अली की क्लास, फकामत में चौधरी निसार ने किए अहम इंकिशाफात, बस भाई में हमजा शहबाज ने किया क्या अहम इंकिशाफ, वही बाज आजा में शेख रशीद ने की क्या पेशन गोई, अबे हट में मुन्ने के मामू ने की जावेद मियादाद से गुफ्तगू, आ गया चैंपियन में साद रफीक ने खोली शहबाज की पोल, चल निकल में सिराज उल हक ने किया पसंदीदगी का इजहार, और वही किधर में शाह महमूद का मुल्क में फैली आलूदगी पर तबसरा। आप देख रहे हैं अब बोल डॉक्टर मामू के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन किराम, प्रोग्राम अब बोल में आपका दोस्त आपका होस्ट डॉक्टर मामू आपको खुशामदीद कहता है। खाक में मिल गए नगीने लोग, खाक में मिल गए नगीने लोग, हुक्मरां बन गए कमीने लोग। अब इस पर नोटिस मुझे ना भेजिएगा, ये हबीब जालिब साहब का शेर है जो कि उन्होंने बारहा अपनी महफिलों में पढ़ा है। अगर नोटिस भेजना है तो मरहूम को भेज दीजिए, मैं बिल्कुल भी उसमें एतराज़ नहीं करूँगा, लेकिन मेरा नोटिस नहीं बनता ये कहने के ऊपर, क्योंकि ये एक इल्मी मजमुआ है हबीब जालिब साहब का, जिससे मैंने ये जुमला अख़ज़ किया है। क्यों किया है ये भी मैं आज आपको बताता चलूँ कि नाज़रीन किराम, हुकूमती टोले के बारे में जब कहा जाता है, जब बात होती है हुकूमती टोले के बारे में, तो इल्म एक पलड़े में होता है और हुकूमती टोला दूसरे पलड़े। और यकीन जानिए कि वो जो हुकूमती टोला है वो इल्म को उठा के फेंक देता है, यानी दूर दूर तक उनका उससे कोई ताल्लुक़ ही नहीं है, कोई लेना देना ही नहीं है। किसी किस्म की कोई बात भी, कोई भी इल्मी बात आप उनसे करके देख लीजिए, वो इससे नावाकिफ़ होंगे। कोई भी आप उन्हें कोई मिसाल दे दीजिए, मतलब आप कोई अंग्रेज़ी की तो दूर, आप उर्दू में कोई मिसाल दे दें, उन्हें उसका मतलब भी नहीं आता। ये हमारे हुकूमती टोले का काम है। ये किस किस्म के लोग हैं, ये किस किस्म का हुक्मरानी टोला है, मुझे यकीन है कभी स्कूल के बाहर से भी नहीं गुजरे होंगे, बल्कि ये तो वो बच्चे रहे होंगे जो बचपन में पतंगे लूटा करते थे और गुड्डियाँ लूटा करते थे। ये वो बच्चे रहे होंगे जो दूसरों के पिट्ठू गरम गिरा के भाग जाया करते थे। ये वो बच्चे रहे होंगे जो कि बर्फ़ पानी खेलते हुए बर्फ़ करके भाग जाते हैं, पानी करने ही नहीं आते। तो ये इस किस्म के बच्चे रहे होंगे। और तो और मैं आपको बताऊँ नाज़रीन कराम कि ना बोलना आता है, ना बोलना आता है, ना पढ़ना आता है, ना पहनने की तमीज़, ना ओढ़ने का सलीका। तारीख़ के बारे में पूछो तो कहते हैं आज मियाँ साहब की तारीख़ नहीं है। भाई हिस्ट्री के बारे में पूछ रहे हैं, हिस्ट्री, तारीख़, डेट नहीं पूछी आपसे, जो आप बता रहे हैं आज मियाँ साहब की तारीख़ नहीं। मियाँ साहब की तारीख़ों से तो इन्हें तारीख़ याद रहती है, फिर ले आएंगे 92, फिर ले आएंगे 97, फिर ले आएंगे 99, ये इस किस्म की चीज़ें बीच में लाते रहेंगे। और तो और इस जहालत के टोले में जिस शख्स ने अपना नाम कोयले से बुनवा रखा है, लिखवा रखा है, कोयले से बुनवाया तो नहीं जाता ना, कोयले से लिखवाया जाता है। मैं भी कभी कभी पता नहीं जोश खिताबत में क्या क्या कह जाता हूँ। तो नाजरीन, कोयले से जिस शख्स ने अपना नाम इस जहालत के टोले में लिखवा रखा है, ही इज़ नन अदर दैन आबिद शेर अली। मौसूफ पढ़ने से भी लाचार हैं और शायद लिखने से भी यही मामला होगा। अब पढ़ने से कैसे हैं, ये एक वीडियो मेरे पास मौजूद है, आइए आपके साथ शेयर कर लेते हैं, देख लें आप भी। लिस्ट है वो ले ले मेरे से, कुछ पढ़ के बता दें और कितने मेगावाट है प्रोजेक्ट के नाम। और मैं ये फिर सुन लें, फिर एक तवील लिस्ट है, डिटेल वाइज बता दूं, आप सुन लें। आपको तो मैं सुनाता हूँ कहने के लिए। जनाब स्पीकर, कैनप 3 है जी, मुझे एनएफ भी लगानी पड़ेगी और लगता है मुझे। जनाब स्पीकर, ये छोटा सा लिखा हुआ, मैं अब कैसे पढ़ूं एनएफ? ये आस पास से कोई एनक ले लीजिए। नहीं, इतनी भी नहीं जरूरत अभी। आप किसी से कहीं कोई पढ़ के सुना देता है आपको। जी नहीं डॉक्टर साहब रखो, मैं हले अखा कम कर दिया है जी जी। वो गलत कोई चीज अगर फिंगर कर टिप्स देंगे, मैं अभी आपको बता देता हूँ, फिंगर टिप्स वाले लेने। नहीं आप पढ़ के बता देंगे एग्जैक्ट आके। जनाब स्पीकर, ये जी आप पढ़िए। ये लाहौरियों को कुछ समझाया करें आप। एड्रेस दीजिए। इन्हें हमेशा थिएटर देखने का शौक है, इनको वहीं तो भर्ती करा दें। वैसे एड्रेस दीजिए। जी सैयद नवीद कमर, वो भाई बना रहे थे उनको अपना। जी चश्मा भूल आया हूँ, इसलिए करीब का दिखाई नहीं देता। मतलब ये पता है ये किस कैटेगरी के बच्चे होते हैं? ये वो होते हैं जो होमवर्क नहीं करके आते और मुझे जब पिटाई लगा रही होती है ना इनकी फुट्टे से,
तो ये मिस को कह रहे होते हैं, मिस मिस नाना अब्बू का इंतकाल हो गया था इसलिए नहीं कर सके, हम लोग जो है ना गाँव गए हुए थे, वहाँ नाना अब्बू वहाँ इंतकाल। अबे भाई 4 बार नाना का इंतकाल करवा चुके हो तुम इसी स्कूल में और इसी मिस के सामने, कितने नाना हैं? ये तो आप जिस तरफ जा रहे हैं इस तरफ से फिर गड़बड़ हो सकती है, मतलब फिर ये रिश्ते जो आप बना रहे हैं, क्योंकि जितने नाना होंगे फिर दादा भी उतने ही होंगे, तो फिर जितने दादा होंगे फिर अब्बू भी उतने ही होते, तो फिर ये गलत कैटेगरी की तरफ आप जा रहे हैं। तो एक नाना, एक दादा, एक अब्बू, ये एक सिंपल फार्मूला होता है, यहीं तक रहें बेहतर है। इससे आगे फिर बढ़ेंगे तो फिर आपको पता है कि फिर वो बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी, लोग बेवजह ये सबब पूछ ही लेंगे आपसे। बहरहाल ये इस कैटेगरी के बच्चे हैं जो ऐसे छोटे लेवल के बहाने बनाते हैं, अपने रिपोर्ट कार्ड के ऊपर अब्बू के साइन कर देते हैं, टीचर से भी पिटते हैं, अब्बू से भी पिटते हैं। ये वो लोग होते हैं, ये आबिद शेर अली टाइप के जो लोग होते हैं, अपने लीडर की शान में जब शेर कहने जाते हैं तो मियाँ साहब को मरहब बना देते हैं, जो कि एक यहूदी मक्कार सरदार था। खैबर के वाक़या जिसके ऊपर होता है कि जी खैबर के जो किला था वहाँ पर वो जाबिर था, वो काबिज था उस जगह पर, और उस मक्कार से इन्होंने मियाँ साहब को मिला दिया। तो मक्कारी की हद तक तो ठीक है, आपने मिला दिया, सही है, चले, मैं उसमें कुछ नहीं कहता, लेकिन वो एक यहूदी सरदार था, इसका तो ख्याल कर ले अल्लाह के बंदे। ये क्या ट्वीट कर दिया, क्या ट्वीट कर दिया तुमने? किसी ने कह दिया होगा कि भाई कोई वाक़या सुना रहा होगा, वहाँ से इन्होंने गुजर हुआ होगा, तो तारीख़ का तो पता ही नहीं है इन्हें, कोई पता अलिफ भी नहीं पता। इन्होंने कहा जी एक सरदार था, ताकतवर था, खैबर का कबीला किला था उसके पास, उससे निकल ही नहीं रहा था, कोई नहीं निकलवा सका। इन्होंने कहा ओहो ये तो मियाँ साहब हैं, ये तो रायवन में है, ये तो जाती उम्र में कोई निकलवा ही नहीं सकता, वहाँ से निकल ही नहीं रहे, ये मरहब है। अबे भाई खुदा के बंदे कुछ तो पढ़, कुछ तो पढ़। नहीं पढ़ रहा, पढ़ा रहे, बोलने की क्या ज़रूरत, नहीं पढ़ना ना पढ़ो, पढ़े रहो, बोलो तो नहीं, वो भी बिला वजह की बात है। बहरहाल प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में जब हम आपसे मुलाकात करेंगे नाज़रीन कराम, हमारी पूरी कोशिश होगी कि ये जानवर हमारे साथ, क्योंकि ख़ुद को शेर कहता है ना, तो शेर तो जानवर होता है, मैं उसे अशरफुल मखलूक़ात तो कह नहीं सकता, क्योंकि मेरे इल्म में इतनी कमी नहीं है। तो इनसे हम प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करेंगे जो ख़ुद को शेर कहते हैं, जो कि एक जानवर है। नाज़रीन कराम प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपसे मुलाकात होगी। आप देख रहे हैं पकामत खालिद भट्ट के साथ। अस्सलाम वालेकुम, खालिद भट्ट, आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप इस वक्त हमें लाइव देख रहे हैं। ज़रा आप ब्रीफली बताइएगा आप क्या समझते हैं, ये इख्तलाफ जो है अब ये खुल के सामने आ गया है। अभी अगर पंजाब में पार्टी की इजलास बैठता है तो आपको क्या परेशानी है इससे, आप उसका हिस्सा बने, अब आपके लिए इजलास इधर तो नहीं आएगा, आपके वैसे इख्तलाफ है क्या मेजर? और बट सब 2 चीज़ें हैं और दोनों चीज़ों को मैंने कभी ज़िंदगी में अहमियत दी नहीं। ठीक है, जिसे अंग्रेज़ी में मेरे भाई एक्शन साहब कहते थे कि आई डोंट केयर, और साथ ही वो ये भी करते थे ओ, तो वो कहते थे आई डोंट केयर, तो मैं भी अब अहमियत नहीं देता। आपने देखा होगा कि पिछले कुछ अरसे में मेरे पुराने करियर के अंदर कोई लातादाद धमाके हुए। मुझे ये बात पता चल चुकी थी और कोई समझने को तैयार नहीं था कि जो धमाके करा रहे हैं वो दरअसल वो गैर मुल्की एजेंडे पे काम कर रहे हैं, लेकिन ये बात किसी को नहीं पता थी। लेकिन मैंने उस चीज़ को अहमियत भी नहीं दी, धमाके हों जो भी हो, मैं अपने वक्त पे आता था। और उन चीज़ों को जब आप अहमियत देना शुरू कर दें, मैं इनकी बात काटूंगा, इन्होंने धमाकों की बात की, नहीं आप खुद भी काट लें तो मैं कुछ नहीं कर सकता। जावेद साहब, ये वैसे ये शरीफ फैमिली और बदमाश फैमिली में बुनियादी फ़र्क क्या होता है, ये आप ज़रा, क्योंकि आपकी तरह का सवाल पूछा जाए। इंतखाबी निशान का फ़र्क, इंतखाबी निशान का फ़र्क। हालत 1820 की बात है कि ऑस्ट्रेलिया का एक गांव था जिसका नाम था रावलाकोट। रावलाकोट में एक लड़का रहता था जो वैसे ही हिलता रहता था ऐसे ऐसे, उसका नाम था रोवान एटिकिंसन। माय ब्रदर। वो बड़ा शरीफ नहीं, वो बिल्कुल शरीफ नहीं था नाज़रीन। उसके बाद वो उभरता गया, उसका नाम बना मिस्टर बीन। ये वो बीन नहीं लोबिया की दाल वाला, ये मेरे साथ खबे साइड पे बैठा है नाज़रीन, ये शरीफ बिल्कुल भी नहीं है। आप में और मियाँ साहब में दोनों ये बात बड़ी कॉमन है कि वो भी खुल के नहीं बोलते हैं। आप खुल के बता दें कौन सा ऐसा टोला है जिससे आप अग्री नहीं करते, जो कहते हैं कि मियाँ साहब को खड्डे में डालने वाला ये टोला है, कौन सा टोला है? बट साहब बात ये है कि 2 लोग नून लीग के लिए बहुत नुकसानदेह, एक ख्वाजा आसिफ और दूसरा कोई भी ख्वाजा सरा। तो बात बंदे को खुल कर करनी चाहिए। ये वो लोग हैं जो मियाँ साहब को बहुत
गलत किस्म के मशवरे, और न सिर्फ ये कि मशवरे बल्कि उस पर अमल दरामद क्या कराने के लिए गलत खरबूजे पानी पी लो? देखिए, ये इदारों के तसादुम किसी भी मुल्क के लिए, किसी भी माशरे के लिए ज़रूरी नहीं। और अगर आपको कोई ऐसा मशवरा दे रहा है कि आपको उस तरफ जाना चाहिए, जो कि मैं चाहता था कि ना हो, और जमहूरियत जो है वो चलती रहे, ना जमहूरियत डिरेल हो, ना मियाँ साहब को बाय रोड सफ़र करना पड़े और वो सोबतें बर्दाश्त करनी पड़े, मेरी तो खैर है। मैं पंजाब हाउस से निकलता हूँ, चक्री जाना होता है, लारी को रोका, बैठा, मेरे लिए इट्स ओके। हर जहाँ एक कई दफ़ा अगर पसीना भी होता है एक बट साहब, main- तो मैं अपनी विक से ही साफ कर लेता हूँ। जावेद साहब, ये चॉइस साहब ने ड्राइव क्यों नहीं की? जो आपने हमें मैसेज करके बताया था कि चॉइस साहब जो है वो ड्राइव करेंगे मियाँ साहब की गाड़ी। देखिए, ये बात आप 0 पॉइंट का पेज खोलें, पेज में आप चलते जाएं 273वां पेज खोलें, वहाँ आपको साफ नजर आएगा कि इन्होंने गाड़ी क्यों नहीं चलाई। यकीन जाने इनके बाजुओं में दर्द था, और ये दर्द मुट्ठियाँ टोते हुए इनको हुआ। मुट्ठियाँ पता है आपको? नहीं सर, ये मुट्ठियाँ होता है मालिश वाली शक्ल तो है आपकी। किसी की खिदमत करना। और मैं खालिद, इन्होंने 2 पॉइंट रखे कि नूरी को 2 लोगों से खतरा है। पहला कौन सा था? एक खुशामदी टोला, और दूसरा ख्वाजा ख्वाजा असरा। तो फिर आप उस पार्टी में इतना अर्सा क्या कर रहे थे? दसना। वेरी गुड, अच्छा सवाल है, इसके ऊपर भी नजरसानी करेंगे। लेकिन बट साहब, मैं आपको बताऊं कि मुझे FIR ने रिपोर्ट की है कि एक आदमी जो टीवी पे एंकर है और जो शक्ल से पीड्स यानी कि बच्चों का डॉक्टर लगता है, लेकिन वो यूँ लगता है क्लिनिक कर रहा है, लेकिन वो शो कर रहा है एक टीवी चैनल के ऊपर। उसने तकरीबन 10 से 15 ख़वातीन की IDs बनाई हुई हैं फेसबुक के ऊपर, और उसकी जो IP हमने ट्रेस की तो आपको बड़ी हैरत होगी कि मैं कहना नहीं आपकी तरफ मैसेज किए हुए थे मैंने। मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन ये इनके मालिकान, चैनल के मालिकान, इनके चैनल के मालिकान, न सिर्फ चैनल के मालिकान बल्कि मौसूफ खुद वहाँ पर थे, और मैंने रोका है FIR। अब अगला लायमल क्या चॉइस? हर जी मुझ पे नहायत ही इल्ज़ाम लगा। चॉइस साहब, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मैं भी चौधरी हूँ। नहीं, नहीं चौधरी नहीं, मुझे चौधरी साहब कह सकते हैं, इसको जो मर्जी बोले। चौधरी साहब से बात कर रहा हूँ। अगला लायमल क्या होगा सर? अगला लायमल ये होगा सर, मैं चौधरी साहब से और यार आप मेरी जगह दे दें। देखिए, मैं आप मेरे वजीर दाखिला, अगर आपने अगर आपने लायमल पे चलना है तो आप चले जाएं, एक सिडनी एक इलाका है पिंडी का, वहाँ काले काले परतूत रहते हैं। उन परतूतों को आप पूछें कि अगला, यकीन जाने पिंडी का इलाका, सुने ना सिडनी, साहब सुने, वो भी ड्राइवर थे। उन्होंने गाड़ी में एक सरिया रखा हुआ है, उनसे तमीज़ से बात करनी, वरना सरिया से याद आया, आप रिलैक्स होकर बैठे। बट साहब देखिए, 2 चीज़ें हैं कि अक्सर लोग कहते हैं कि मेरी गेम नहीं रही, और आप भी ग़ालिबन ये पूछना चाह रहे हैं कि आपकी गेम ख़त्म हो गई। मुझे ये हैरत होती है और परेशानी होती है, और बसियत नून लीग की वर्कर मेरी ये परेशानी बनती भी है। परेशानी इनको क्यों नहीं होगी? इनके सर पे इतना बड़ा बोझ है। भोज, ठीक है, भोजपुरी याद आ गई। अच्छा, बट साहब, उससे बात ये है कि गेम खत्म हो क्या? मैं कोई जुए और सट्टे के अड्डे चला रहा था जो मेरी गेम खत्म हो गई, आप हम लोगों का या चला रहे थे, या मैं किसी गेम शो में था, जैसे आमिर लियाकत हुसैन साहब करते हैं, गेम शो में आपको गेम शो में था जहाँ मैंने जहाज नहीं जीता, गेम शो या में मैंने कुछ जीता नहीं। गेम शो में तो मेरी क्या गेम है? मतलब मेरी तो कोई गेम ही नहीं। मैं मेरिट के ऊपर बात करता हूँ, उसके लिए चाहे मैं ऑफिस, बट सर मेरी कमर में पिछले बहुत अरसे से शदीद दर्द है, लोअर बैक में। आप मालशी के साथ ही बैठे हैं सर? मैं इनसे बात हो गई, मैं खिदमत करता हूँ आपकी। बट साहब मैं करवाता हूँ, चल साहब मैं करवाता हूँ। बट साहब आप यकीन करें, मैं इतना उसूली आदमी हूँ कि मेरी कमर में दर्द क्या, मेरी कमर क्या, मैं कहता हूँ खत्म हो जाए कमर। क्या कर रहे हैं? लाइव जा रहे हैं। आई एम वेरी सॉरी खालिद जी। आज के लिए इतने ख़वातीन दोबारा हाजिर होंगे, बेहतर इशू में बात करने की कोशिश करेंगे, और वो इशू आपके सामने रहेंगे जिसे आना चाहिए। आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल। दिखाता तो आप देख रहे हैं बस भाई गलत मामू के साथ। गलत साहब, आप ये क्या कर रहे हैं? अब ये मेरी मोटरसाइकिल है, मैं उसकी तस्वीर चूम रहा हूँ। बड़ी प्यारी मोटरसाइकिल है मेरी। ये तस्वीर चूम रहे हैं जी? ये मैसेज गंदे मैसेजेस हैं जो कि आप मुझे कर रहे हैं, पता ही आपको? दिखाऊंगा भी सबको। नहीं सॉरी यार, सॉरी, वो मैसेज डिलीट कर दो, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। प्लीज़, तुम्हें वास्ता है, प्लीज़, खुदा का वास्ता है, वो डिलीट कर देना प्लीज़।
पहले मुझे 100 रुपये दो, फिर डिलीट करूंगा, ऐसे नहीं करूंगा। अच्छा, सेठ ने तुम्हें तनख्वाह दी है ना, दो आप इधर दो, इधर दो। मैं दे दूंगा प्लीज़, लेकिन प्लीज़ किसी को बताना मत, ठीक है? ये डिलीट कर देना, मेरी इज्जत का सवाल है, ठीक है? मैं क्या कर रहा हूँ, तुम समझ रहे हो ना? प्लीज़। अच्छा, रोनी डिलीट कर दूंगा। सही है ना? अब चलो, शो का टाइम हो गया, शो शुरू करो। चले, बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। अब आप जा सकते हैं। अच्छा बात सुनो, हाँ, बाहर किसी को बताना नहीं ये बात, मीडिया में तुम्हारे भाई की इज्जत है। किसने कह दिया तुम्हें कि तुम्हारी इज्जत है? अभी ये गंदे मैसेज दिखा दूंगा ना, सब इज्जत तेल हो जाएगी जो तुम्हें लगती है। चलो अच्छा जा यार, शुरू बस करो, ठीक चलो। है। इज्जत है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका इंतहाई पुराना होस्ट आयशा गुलाली। अब ये क्या बोल दिया मैंने, आपका इंतहाई पुराना एंकर तलत हुसैन आपके लिए शो लेके आता हूँ। नज़र डालते हैं आज की अहम खबर पे। मैं इलेक्शन कमीशन में इंशाल्लाह जा रही हूँ, मियाँ नवाज शहबाज शरीफ साहब को भी लेके आऊँगी, हमजा साहब को भी, और वहाँ मियाँ नवाज शरीफ साहब की, बेगम कुलसूम साहबा की भी गवाहियाँ डलवाऊँगी। वज़ीर आला पंजाब की बहू होने की दावेदार आयशा अहद का इलेक्शन कमीशन जाने का ऐलान। कहती हैं हमजा शहबाज ने झूठ बोलकर शादी की तहकीकात कराई जाए। इमरान खान कहते हैं आयशा अहद ने राब्ता करके कहा जिंदगी को खतरा है, वज़ीर आज़म सिक्योरिटी थे। नाज़रीन फुटेज आपने देखी, आयशा गुलाली के बाद एक और आयशा। खैर इस सारे वाक़े पर बात करने के लिए हमारे साथ कॉल पर मौजूद हैं हमजा शहबाज शरीफ साहब। जी हमजा साहब, ये जो मीडिया पर आयशा साहिबा बयानात दे रही हैं, ये इस पर आप क्या कहेंगे जनाब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तलत ये जो आयशा मीडिया पे बयानात दे रही है, अल्लाह के फजल करम से एक लफ्ज़ सच बोल रही है। इसके साथ बड़ी मैं समझता हूँ जो वो है वो ज़्यादती हुई है, ज़्यादती हो रही है। मुझे तो शक्ल से ही आयशा बड़ी मासूम मज़लूम लगती है। इस पर तो ताया अब्बू से भी ज़्यादा जुल्म हुआ है। ये खान साहब को एक SMS का जो है वो SMS का हिसाब देना होगा। खान साहब, हमजा साहब, मैं आयशा गुलाली की नहीं, आयशा अहद की बात कर रहा हूँ जी। नालायक एंकर, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? दोबारा से सवाल करो। जी हमजा साहब, ये जो आयशा अहद मीडिया पर बोल रही हैं कि आप इस बारे में क्या कहेंगे जी? देखें, वो बिल्कुल झूठ बोल रही है। मैं तो उसको जानता तक नहीं, मुझे तो ये भी नहीं पता कि इसको जो है वो सब्जियों में भिंडी पसंद है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि इसको काले रंग का लिबास पसंद है। मुझे तो तलत ये भी नहीं पता कि इसके जो जूते का साइज़ है वो 8 नंबर है। मुझे तो ये भी नहीं पता इसका जो है वो निक नेम आशू है। आपको ये भी नहीं पता कि इससे आपकी शादी हो चुकी है। आपको ये भी नहीं पता कि आप इसके शौहर हैं। आपको ये भी नहीं पता आपने इसको मुंह दिखाई में। ठहर जाओ। तुम मुझे जितना जो है वो मर्जी बनाने की कोशिश करो, लेकिन मैंने नहीं मानना कि मैं इसका शौहर हूँ और वो मेरी बीवी है और हमारी शादी बड़ी ही सादगी से हुई थी। मैं नहीं मानूंगा जी। इसका मतलब आप मान गए हैं कि आयशा अहद? जी बिल्कुल, मैं मान गया हूँ कि आयशा अहद से जो है वो मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है। मगर वो तो कहती हैं कि उनके पास जो है वो निकाह जो है नामा मौजूद है। अरे किस सदी में रह रहे हो मियाँ? निकाह नामा जाली भी तो हो सकता है। कैसी बात कर रहे हो? निकाह नामा जाली कैसे हो सकता है जी? भाई जाली निकाह नामा क्यों नहीं हो सकता? जब जाली रसीदें हो सकती हैं, जाली कतरी ख़त जो है वो हो सकता है, जाली मनी ट्रेल हो सकती है, तो फिर ये जाली निकाह नामा जो है वो क्यों नहीं हो सकता? जी ये आप क्या बोल रहे हैं जी? अब अरे लो, अब्बू जान जो है वो आ गए हैं, इनसे बात करो। ये तुम मीडिया वाले क्यों हाथ धोकर मेरे बेटे के पीछे पड़ गए हो? वज़ीर आला साहब, मैं तो सिर्फ इतना बोल रहा था कि इसके पास जो है वो निकाह नामा है और वो आपकी बहू है। एक तो ये पनामा, इकामा और अब ये निकाह नामा ने तो हमें जलील करके रख दिया है। शहबाज शरीफ साहब, मगर आयशा अहद ने दावा किया है कि वो
शरीफ ख़ानदान की बहू है। फिर तो वो बिल्कुल भी हमारी बहू नहीं हो सकती, क्योंकि जीआईटी ने साबित कर दिया है कि हम शरीफ हैं ही नहीं। जी, अब इसका मतलब है कि आप भी आयशा अहद और हमजा शहबाज की शादी को नहीं मानते? बिल्कुल, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का हमारा शो ख़त्म हुआ। उम्मीद है आपको जो भी आप कहना पसंद आया होगा। फिर आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। यार ये क्या है यार, शादियाँ हो रही हैं, तलाक़ें हो रही हैं, सालगिरह हो रही है, अब पता नहीं पार्टियाँ हो रही हैं, क्या क्या हो रहा है, लेकिन एक मैं हूँ कि कुछ कर ही नहीं पा रहा। अब भी यार आज पार्टी करता मैं। ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे चौधरी निसार ने कहा था कि एक ट्रेन नहीं बदलता, और मैं लंबी ट्रेन का मुसाफिर हूँ, और शहबाज शरीफ के लिए ये कहूँगा भाई, शहबाज शरीफ साहब जो बेसिकली एक ट्रांसपोर्टर जैन के मालिक हैं, वो इख्तिदार ख़त्म होने के बाद टैक्सी चलाने और आप देख रहे हैं ओए बात आजा खालिद भट्ट के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं खालिद भट्ट और आप देख रहे हैं ओए बाज आजा। आपको पता है कि हम जो टॉप स्टोरीज होती हैं उनको डिस्कस करते हैं। हमारे साथ एक मेहमान होते हैं और आपको पता ही है इस दफ़ा जो हमारे मेहमान हैं वो मैं कहता हूं कि ये उनका तारुफ़ कराना बेसिकली उनकी तौहीन है, इसीलिए मैं उनका तारुफ़ करा रहा हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं शेख रशीद साहब। मैं आपको वोट दूंगा, अगर मेरा वोट हुआ ना उधर सर, मैं डेफिनेटली। तू जुगतबाजी की बातें कर रहा है कि मैं कोई जुगतबाज नहीं हूँ, और अगर देख लेता हूँ तो चनौटी को भी देखता हूँ, और खुदा की कसम अमानुल्लाह उसका मैं बड़ा फैन हूँ। सर बिल्कुल, उनके तो सब फैन है, लेकिन एक बात बताओ, अमानुल्लाह आपके फैन है। जो बातें आप करते हैं ना सर, देखें जो मैं कॉमेडी का फैन, एक आप और एक वो जिन पे पाबंदी लगी हुई है, जो आप टीवी पे नहीं आ सकते, दोनों बहुत मिलेंगे। कॉमेडी का फैन मैं मिलेंगे। अच्छा जी सर। देख तेरा स्टाइल, वैसे तू मिलेंगे ही है ना? जी जी सर, तेरा स्टाइल मुझे बड़ा पसंद है। वेरी गुड सर, वेरी गुड। अच्छा क्रिकेट भी आप देखते हैं सर? देखें मलेंगा, कभी आपको शौक नहीं हो कि आप भी क्रिकेटर भी बन जाते हैं आप? अच्छा मलेंगा, तूने उर्दू कैसे सीख ली है? पहले तो ये होता है सर, बस आपको देख जरा अपनी ज़बान तो सुना, खुदा वास्ता है सर। मेरी ज़बान बस मैं भूल गया सर, उर्दू सीख ली। देख मैं तेरी ज़बान सिखाता हूँ। That's very thick. And it's very pretty. Very good sir. ये बेहतरीन है, और ये मुझे देख मैंने रक्षे वाली आवाज को कितनी सरीली बनाई है। सर मुझे हैरत हो रही है कि आपको किस तरह ये ज़बान है, लेकिन सर आप बताएं ना कि ये शहबाज शरीफ साहब ने कहा, आपको लाना भी तो बड़ा मसला है ना। एक बात होती है आप कहीं और निकल जाते हैं, ये बताएं। और देखें ये लंबी ट्रेनों का मुसाफिर है, और शहबाज शरीफ ये भाई। और दूसरी बात मैं कहूँगा कि चौधरी निसार ने कहा था कि एक ट्रेन नहीं बदलता, और मैं लंबी ट्रेन का मुसाफिर हूँ। और शहबाज शरीफ के लिए ये कहूँगा कि शहबाज शरीफ तूने रोडें बनाई और तूने पल बनाए, खुदा की कसम जो तेरी उम्र है तू पुल चढ़ के तो दिखा। बात बिल्कुल ठीक कही है सर शहबाज शरीफ साहब ने कि अवाम मुनाफिकत पहचान चुकी है। देखें उसकी अदलिया भी तो पहचान चुकी है भाई। और देखें पुल से वो चढ़ ही नहीं सकता, खुदा की कसम सफूकी लग जाएगी उसको। क्या लग जाएगी सर? सफूकी मतलब अच्छा इसको साफ फूकी। ओह ये स्पीड में बोल के साफ फूकी, वेरी गुड, बिल्कुल लग जाएगी सर। तो ये मुझे एक चीज़ ये समझ नहीं आई कि शहबाज शरीफ ने भी मैंने ये किया यार सर, इस पे भी करेंगे बात सर। मुझे ये बताएं कि मुझे एक बात, जुए मारता है इसमें सर? कभी कभी हफ्ते में एक आध दिन हो जाता है सर। लेकिन ये बताएं कि ये शहबाज शरीफ ने अगर ये बात कर दी है सर, नहीं कैसी होती कैसी है सर? देख हमारी जो अमेरिका में गया वहां तो मैंने सूप पिया, और जुओं का तो सूप पी ले। अच्छा एक मिनट तू उधर देख, उधर देख। अच्छा सर, नाजरीन मैं इसको ठगा के पिलाना चाह रहा हूँ। अच्छा तू जब उसका सूप पिएगा ना, खुदा की कसम तेरे बालों में तो वैसे जुएं भी बड़ी होती होंगी। बिल्कुल सर, तकरीबन एक जुआ आपके जितनी है। देख ऐसा हरन की चांपों का सूप का मजा नहीं है।
और जो इस जुओं की सूप का मजा है खदा। सर बिल्कुल मैं आपकी सारी बात मानूंगा। ये बताएं कि क्या शहबाज शरीफ भी ये बात समझ चुके हैं, उनके साथ भी गेम हो रहा है इसलिए उन्होंने ये बात की है? जुओं वाली बात नहीं कि वो जो उन्होंने कहा है कि अवाम मुनाफकत पहचान चुकी है। और देखें जी शहबाज या शरीफ तो ये उन्होंने सर अपने कोई पर्सनल ग्रज था, कोई वो जो चल रहे हैं मामलात उसके हवाले से कही। देख खालिद भट्ट, अगर तू कॉमेडी छोड़ दे तो तू चाहेगा कि तेरा भाई आए तेरी सीट पे खदा की कसम बैठे। यार तू एक जवाब तो दे दे यार, फिर बदतमीजी में मजबूर कर रहा है ना मुझे। इसका जवाब दे दे। अच्छा मैं देता हूँ। हमारी दोस्ती है, मैं मेरे अंदर ये लिबर्टी है, हमारे अंदर है, मैं कह सकता हूँ तुझे। डरा ना खदा का। नहीं यार करे ना यार। अच्छा मैं ये कहूँगा कि शहबाज शरीफ और जो कह रहा है उसको अपने भाई ने पूछा नहीं, और वो जो ऐसी बातें कर रहा है और दिल उसका और दिल जले है और शाम से शाका बन गया है वो। बिल्कुल ठीक है, शाम से शाका बन चुका है, बन चुका है जी। शेख साहब यहाँ मैं आपको रोकूंगा, दोबारा इसको कंटिन्यू करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने टाइम दिया, लेकिन आप हमारे साथ ही हैं, हम दोबारा कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतने। ये चीज आप देख रहे हैं अबे हट मुन्ने के मामू के साथ। सेठी साहब सेठी साहब बोल, कान से सुनता हूँ मैं, आँख से थोड़ी। सेठी साहब मैं बता रहा हूँ कोई भी जो है ना वो खुश नहीं है। ना हो सर लोग तो ये भी कह रहे हैं कि सिफारिश से मिली आपको ये पोस्ट। कहने दे सर, ये कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि इतनी बातें सुनने के बाद इस बंदे को नींद कैसे आ जाती है। बड़ी मजे की नींद आती है, यकीन कर मुन्ने। मैं तो एसी भी जो है वो 16 पे लगा के सोता हूँ। तुम जैसे गरीबों की तरह 26 पे चला के नहीं सोता। कोई 22 कर दे तो मौत आ जाए वहाँ पर हमें, एसी अगर कम हो जाए तो। लेकिन सर जितने भी जो एक्स क्रिकेटर्स हैं ना सर, ये सब जो है ना बुरा भला कह रहे हैं हमको। ये एक्स क्रिकेटर्स की बात मैं सुनूंगा? मैंने कभी अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की बात नहीं सुनी है, इनकी सुनूं? ये किस खेत की मूली है? सर बुरा मान जाएंगे आप, सर वो लेजेंड्स हैं सारे, आप उनको मूली कह रहे हैं। देखो मेरे अल्फाज को मैनिपुलेट मत करो, मैंने उन्हें मूली नहीं कहा, मैंने उन्हें खेत कहा है। साहब वैसे आप भी ना रहमान मलिक साहब बिला वजह ही जो है ना वो बदनाम है सेब और केले के चक्कर में। असल जो है ना वो आप हैं चीज़, आपने मूली और खेत को भी कंट्रोवर्शियल कर दिया सर। मुन्ने अभी तो तू देख, मैं पाकिस्तान क्रिकेटर्स को जो है वो कैसे जदीद खतूत पे जो है वो आमदन करता हूँ। मैं इन सब के ट्विटर अकाउंट बंद कर दूंगा। तो उससे क्या होगा सर? इनसे क्या होगा? कलमी दोस्ती करो, अपने खतूत जो है वो अपने कलम से लिखो और फिर भेजो। तो इससे क्रिकेट का क्या ताल्लुक है सर? ताल्लुक है जो साहब, बड़ा गहरा ताल्लुक है। क्या? इससे हमारे क्रिकेटर्स की अंग्रेजी अच्छी होगी जब वहाँ पर कोई व्हाट्सएप के अंदर जो है वो नो कॉपी पेस्ट ऑप्शन, खुद लिखो जितनी गोरी बच्चियों को खत लिखने अंग्रेजी भी अच्छी हो जाएगी। देख इसे कहते हैं डबल स्टैंडर्ड। ये तो जी वो क्या जी सर जावेद मियां साहब ओ जिंदगी कॉल है। अस्सलाम वालेकुम जनाब। अबे यार शेखी बड़ा उछल रहे हो जाए नसीब जेदा भाई। अबे नसीब तो तेरा चेहरा है भाई, कौन सी गीदल सिंगी है तेरे पास, हमें भी बताइए। क्या है जी? हाँ गीदल सिंगी, समझ नहीं आता क्या तुम लोगों को? इडियट गीजर खराब है भाई, गीजर सही कराओ इनका। वो तो सर गीदर सिंगी। अबे यार क्यों गुस्सा नहीं आएगा भाई? मैंने सारी जवानी भाग के सिंगल जबल करके शारजा का छक्का मार के 5 वर्ल्ड कप खेले, लेकिन बोल का चेयरमैन तू बन जाता है। जिदा भाई पूरी जवानी बहुत भागे, लेकिन आपको पता नहीं है छक्के हमारे भी बड़े मशहूर हैं। सर हाँ मलका मत लीजिएगा, हुक्मरानों के पीछे भागते रहे सेठी साहब हमारे। हाँ अबे ये तो है ही सिफारिशिया भगोड़ा। और सुन ले शेठी, तेरा एक ही छक्का मशहूर है जो तेरे बराबर में बैठा हुआ है। आपका मतलब है जिदा भाई ये मुन्ना? वेरी गुड जुगत। सर ऐसे नहीं करे सर, मेरे भी बहुत सारे दोस्त यार प्रोग्राम देखते हैं। ये भाई मुन्ना, अगर तेरे दोस्त यार ये प्रोग्राम देखते हैं तो लानत है तुझ पर भी और तेरी पूरी गैदरिंग पर भी। सेठी साहब। अबे मिन्नत वाले सेठी साहब। मुन्ने डोंट क्राई जेदा भाई यारों के यार हैं। अबे तेरा तो मैं ऐसा पत्ता काटूंगा सेठी, ऐसा पत्ता काटूंगा कि तू भी क्या याद करेगा। मैं दुबई की टीम बना रहा हूँ, दुबई की डी टीम, इसका चेयरमैन लगूंगा, फिर देख तेरे साथ क्या करता हूँ। ओ वाह भाई जेदा भाई क्या बात है। फिर हम एक फ्रेंडली मैच रखते हैं, दोस्ताना मैच रखते हैं नाइट का, और 10-10 ओवर का रखते हैं। अबे 10 ओवर मेरी टीम के आगे तेरी टीम 10 ओवर खेलेगी। 10 बॉल में 10 को आउट करा दूंगा, यूं। जेदा भाई लेकिन खिलाड़ी तो 11 होते हैं, हमारा आखिरी खिलाड़ी फिर भी खेलता रहेगा। तेरा पता चल गया बच्चू,
यही पता करा रहा था मैं, तुझे क्रिकेट का घंटा पता नहीं है। 11वां खिलाड़ी तो खेलता ही नहीं है, बस तू एक्सपोज हो गया। क्या हो गया रेजा भाई? एक्सपोज खुल गया, यानी अबे जाहिलो खुल गया, एक्सपोज हो गया। अब देख ये बात मैं लेकर जाऊंगा खान के पास, वो तेरे खिलाफ कोर्ट जाएगा, फिर तुझे नाअहल करवा के मैं चेयरमैन लगूंगा। लो सेठी साहब, गई भैंस पानी में सर। नाअहल होने के बाद आप क्या करेंगे? ओ मुन्ने, मैं कदाफी स्टेडियम से लिबर्टी मार्केट तक रैली लेके जाऊंगा, सुन लो तुम सारे के सारे। अबे हम तेरी गाड़ियों की हवा निकालेंगे। मैं और सरफराज नवाज तो एक्सपर्ट हैं इस काम में। जब जवानी की दिनों में खान भी हम पर हीरो बन के निकलता था तो हम उसकी गाड़ी की हवा निकाल देते थे, उसकी जेट भी खराब करते थे। नटी नटी, तेरे मुंह में पानी की टूटी। भाई ये काम करते हैं, ऐसा करते हैं, जीता भाई को हटाओ, सही है, ठीक है। इनकी जो टीम बन रही है, डी टीम जो है बना रहे हैं दुबई से लेकर के, तो उसके लिए जो है वो मैं ज़रा स्पॉन्सरशिप लगाता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उसका चीफ सेलेक्टर बन जाऊँ, और फिर आपको पता है दुबई के अंदर शेख जो है वो पैसे भी ज़्यादा देते हैं, तो मैं वहाँ निकलता हूँ, तुम यहाँ निकलो, यहाँ का काम तुम संभालो, वहाँ का धंधा मैं देखता हूँ, ठीक है। सेठी साहब एक रिक्वेस्ट है सर, ओपनिंग मैं करूंगा सर, बैटिंग मेरी बड़ी अच्छी है सर, मैं ऐसे देखिएगा छक्के चौके लगाऊंगा सर। बिल्कुल बेटा, इसीलिए तू अभी तक कमा रहा है। चलो आप देख रहे हैं आ गया चैंपियन मामू के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका जिगर चैंपियन मामू आपकी खिदमत में हाजिर है जी। नाजरीन, मैंने आज एक ऐसा भयानक ख्वाब देखा कि ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारने वाले वजीर हुकूमत खत्म होने के बाद जी मजदूरी कर रहे हैं। पहले मैं आपको ख्वाब दिखाता हूँ जी, मैंने क्या देखा था। और चलाओ डायरेक्टर। गाड़ी को चलाना बाबू, गाड़ी को चलाना बाबू, जरा हल्के हल्के हल्के, कहीं दिल का जाम न छलके, दिल का जाम कहीं न छलके, गाड़ी को चलाना बाबू। आप जरा सोचें कि अगर ऐसा हो जाए तो क्या हो। हमारे साथ जी मौजूद हैं ख्वाजा साद रफीक साहब, पाकिस्तान रेलवे जिंदाबाद। ख्वाब आपने देखा, क्या कहेंगे जी इसके बारे में? रेलवे नहीं, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जिंदाबाद होता है। और भाई ये बताओ कि ये ख्वाब मुझे दिखाने का मकसद क्या है तुम्हारा, ये बता दो। जी यहाँ मैं आपको जी आपके जरिए अवाम को ये बताना चाहता हूँ कि इक़्तिदार के नशे में धुत और चूर वजीर हुकूमत के खात्मे के बाद किस तरह अपनी जिंदगी बसर करते हैं जी। भाई लगता है कि तुम आज घर से जो है वो सच बोलने की जो है कसम खा के आए हो कि मेरी बेइज्जती करवाओगे सच बोल के। अब फुटेज आपने अवाम को दिखा दी है तो भाई वो बता ही देता हूँ मैं सच। भाई शहबाज शरीफ साहब जो बेसिकली एक ट्रांसपोर्टर जैन के मालिक हैं, वो इक़्तिदार ख़त्म होने के बाद टैक्सी चलाने और जो है वो टैक्सी चलाते हैं, बल्कि इक़्तिदार जब से ख़त्म हुआ है, और जो है वो हर ठेके पर जो है वो 20% ऊपर लेते हैं उस हिसाब से, बाकी गुजारा हो जाता है। हमारा भी हाल देखें, ये कहाँ बैठा हूँ मैं, बड़े मुश्किल हालात हैं। ये जब मियाँ साहब का बार बार तख्ते लाहौर को छोड़कर जो है मरी का रुख करना और फिर जी वापस लाहौर आना वह जीटी रोड, क्या राज क्या है जी इसके पीछे, क्या क्या है वजह? भाई मरी में मियाँ साहब का जो है चेयर लिफ्ट का ठेका है। सर्दियों में वो गर्म अंडे, सूप, कॉफी, चाय और दूसरी चीजें वगैरह बेचना शुरू कर देते हैं। उसमें जो है वो मोदी के साथ इसकी पार्टनरशिप है इनकी, और काम से जो है वो शर्म नहीं। भाई मेरा कायद जो है वो, मेरे कायद ने हर काम किया है। जिस तरह मैं मुंह ढांप कर रेल कार में बोतलें बेचता हूँ, समझ आई, इसी तरह जो है वो कप्तान जो है वो जो है सड़कों पर शर्तें लगाकर टेप बॉल क्रिकेट खेलता है। जी साद साहब, मैं यहाँ पे जी आपको इंटरप्ट करूंगा जी। हमें ज्वाइन कर चुके हैं जी सहाफत की दाई सर्जन शाहिद मसूद साहब। देखते हैं कि वो अपनी पोटली में क्या मालूमात लेकर घूम रहे हैं जी। सर्जन शाहिद साहब। तमाम उम्र गुजरी सर्जरियां करते करते, तमाम उम्र गुजरी सर्जरियां करते करते, 4 दिन मांग के लाए थे जो गुजरे चैनल बदलते बदलते।
जी हाँ, सब मफरूज़ा है मेरे दोस्तों, सब गलत बातें हैं। आपको मैं हकीकत बताना चाहता हूँ कि अगर आपके प्लॉट या मकान पे हो जाए कब्ज़ा या आपकी रकम कहीं फंसी हुई हो तो आपको कुछ नहीं करना है, कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है। आंख बंद करके सीधा राणा सनाउल्लाह के पास चले जाना है। अगर आपको उनका काम नहीं होता तो मेरा नाम भी ले सकते हैं, आराम से आपका काम हो जाएगा। राणा साहब, क्या वो फंसी हुई रकम रिकवर करवा देते हैं? देखिए, वो तो रिकवर कर लेते हैं आराम से, लेकिन उनसे रकम निकलवाना बहुत मुश्किल है। आबिद शेर अली जो है वो गैर कानूनी कनेक्शन लगाने में एक्सपर्ट हैं और शेख साहब तो एक मुस्तनद लोडर है। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आता तो आप पिंडी के स्टेशन पे जाके रेलवे देख सकते हैं कि वो क्या आला काम करते हैं। ओ यार मान जाओ शायद साहब, ओ भाई, और कुछ खुदा का खौफ करो भाई, कुछ खुदा का खौफ करो। खुद जो आप पार्ट टाइम जो बच्चों की वो खतना करते हो, समझ रहे, उसका नहीं बताओगे तुम आवाम को? है यहाँ बैठ कर बातें कर रहे हो यार, जाओ यार कोई। तोबा तोबा, ये हमारे वजीर, अल्लाह माफ करे, इनकी जबान आप देख रहे कितनी गैर पार्लिमानी है। ये हालांकि रोज आते जाते हैं पार्लियामेंट में, लेकिन मैं आपको क्या बताऊं, यही इनकी पार्टी का सेटबैक है। और ये जो बंदा है, इसके बारे में मैं क्या बताऊं, ये आपको रेलवे का वजीर कम लड़ने वाला मुर्गा ज्यादा लगता है। ओ भाई, कितनी बारी कहा है तुमको, कितनी बारी कहा कि यार नाम नहीं लेते फोन पर, समझ आई? अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है, आपकी मोहब्बत है यार। आप चाहें तो सर्जन शाह मसूद से जो है वो मिल लें, वो काफ़ी अच्छे इंसान है जी। सर्जन साहब, हमारे भी 2-4 जो है वो चाहने वाले हैं भाई। हाँ जी हाँ, अच्छा चलो ठीक है भाई, हमारे भी 2-4 चाहने वाले हैं भाई, वो आपसे मिलने आ रहे हैं जी। ख्वाजा साहब, ये रेलवे को जो इस धामे पे पहुंचाया है जी, बर्बादी, ये कहना है सर्जन शाह साहब का जो है, शायद साहब का, कि आपने बेड़ा गर्क किया है जी। इस पर आप क्या कहेंगे? ओए रेलवे, ओए, और रेलवे किसी साजे बाजे ने ठीक नहीं की, समझ आई? इसे सिर्फ ख्वाजा ने ठीक किया है। और मैं समझता हूँ अगर सर्जन को ठीक करने की नौबत आई तो मैं वो भी कर दूंगा। हमारे यहाँ मुरम्मत का काम वो है, बड़ा तसल्ली बख्श किया जाता है, ये मैं आपको पहले बता दूं। यही रोना है कि काश ये तमाम लोग जिस तरह अपने पैसे का ईमानदारी से ध्यान रखते हैं, मुल्क की दौलत का ख्याल भी ऐसे ही रखते। लेकिन अफसोस और रोने के सिवा अवाम के पास जी कोई और ऑप्शन नहीं, वरना वो ऑप्शन भी इस्तेमाल हो चुका होता अब तक। हमजा काम करो, सर्जन साहब को यूं ही बातों में उलझा कर रखो। मैं जरा कराची एक्सप्रेस आई है, मैं जरा काम निपटाप कर आया, ठीक है? अभी आता हूँ, ये 2 मिनट में आया तेरा भाई। चुक। अरे मुझे एकदम से याद आया, मुझे तो अगले चैलेंज, दूसरे नए चैलेंज आना है कल से। ओके बाय, मैं जाता हूँ, मैं कटता हूँ। ओके टाटा जी। नाजरीन, लगता है कि सर्जन साहब का जो है वो नाम लकी सुपारी में निकल आया जी। सर्जन शाह साहब, घबराने की जरूरत नहीं है जी, मैंने आपकी सिक्योरिटी के लिए अदाकार शान को बुलाया जी, वो कुछ ही देर में अपनी सिक्योरिटी टीम के साथ यहाँ पहुँच जाएंगे जी। नाजरीन, मुझे दें इजाज़त, फिर आपसे मुलाकात होगी जी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे सिराजुल हक साहब, ये इनको क्या हो गया है सिराजुल हक साहब? अगर मुर्गों को पता चल गया ना आबिद शेर अली कि तुम्हें मुर्गा बनाया गया तो मुर्गे भी रैली निकालेंगे। आप देख रहे हैं चल निकल पप्पू मामू के साथ। रो रहे हो? अरे तुम्हें क्या, मैं रो रहा हूँ तो क्या वजह क्या है, क्यों रो रहे हो? सेठ ने इस माँ की भी तनख्वाह काट ली तुम्हारी? अरे नहीं। तो क्या बड़े लड़के छेड़ रहे थे तुम्हें, क्यों रो रहे हो? अरे नहीं, वो बात भी नहीं है। तो क्या साइकिल चोरी हो गई तुम्हारी? अरे वो बात भी नहीं है, वो ना मेरा 20 साल बाद स्कूल का दोस्त मुझसे मिलने आया, अपनी फैमिली के साथ आया था। हम दोनों रेस्टोरेंट में खाना खाने गए। मैंने देखा उसके दोनों लड़के, वो दोनों बच्चे मुझसे भी बड़े हैं कद में। मैं क्यों छोटा हूँ, मेरा कद कब बड़ा होगा? क्या मैं सारी जिंदगी बच्चा ही रहूंगा? बस यही बात है। शो शुरू करो, टाइम हो गया, चलो।
अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ सेठ का बच्चा, मेरा मतलब है अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ सेठ का शहजादा उर्फ पप्पू मामू। सिराजुल हक साहब हमारे साथ इस पर बात करने के लिए मौजूद होंगे। अब जी सिराजुल हक साहब, सिराजुल हक साहब। ये इनको क्या हो गया है सिराजुल हक साहब? लगता है सिराजुल हक साहब। नाजरीन आपको ताज़ा तरीन ब्रेकिंग न्यूज़ देते चले, एक इंतहाई दुख भरी खबर। सिराजुल हक साहब, ओए स्टेपलर के साइज के एंकर, ये क्या बोलने जा रहे हो? अब आप ठीक हो गए हैं? मैं यही कहने वाला था, मैं समझा आखिरी टाइम है। ओए शर्म करो, ठीक हो गए। ये तेरा चैनल, तेरे घटिया जो हरकतें हैं तुम लोगों की, उसकी वजह से, झूठे खबरों की वजह से मशहूर है। जी मेरा मतलब नहीं। अब तो फिर आप क्या कर रहे थे? ये तो हम खुद को जो फिट रखने के लिए योगा कर रहे थे। ये एक किस्म का एक्सरसाइज होता है, तुम भी ये किया करो, थोड़े से बड़े हो जाओगे, इससे कद भी बढ़ जाता है। मुझे फिर बच्चा बोला? ओए मजाक कर रहा था, आई वाज जस्ट किडिंग। तुम तो यार गुस्सा ही हो जाते हो। मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। प्रोग्राम शुरू करते हैं। अब प्रोग्राम का आगाज अहम खबर से, मगर इससे पहले आपको बताएं हमारे साथ कॉल पर मौजूद हैं शेख रशीद साहब। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम जी। मैं बताता हूँ आपको। शेख साहब सवाल तो कर लेने दें, सवाल के बगैर ही स्टार्ट होने लगते हैं आप। मुझे जवाब देने के लिए किसी सवाल की जरूरत नहीं। चलो तुम बोलते हो तो आज सवाल के बाद ही बोल लेते हैं। चले नाजरीन नजर डालते हैं अहम खबर पे। हम खबर देंगे, इमरान खान ने कहा है कि हमने वजीर आजम के लिए शेख रशीद का नाम दिया है। कोशिश है मुत्तहिदा अपोजिशन वजीर आजम के लिए अपना उम्मीदवार लाए। मजीद बात करेंगे। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद साहब हमारे से टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। शेख साहब, इमरान खान ने कहा है कि हमने वजीर आजम के लिए आपका नाम दिया है, क्या कहना है आपका इस पर? खान साहब के लिए जान भी हाजिर है। कौन? आमिर खान, शाहरुख खान या फिर सलमान खान? ये स्लो मोशन बूढ़ी आवाज किसकी है? शेख साहब सिराजुल हक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। ये बाबा जी भी हर जगह पहुंचे हुए होते हैं। शेख साहब आप असल इशू पर आए। देखें खान साहब के लिए जान भी हाजिर है। उन्होंने तो सिर्फ मुझे वजीर आजम के लिए नामर्द किया था। अब नामर्द नहीं, नामजद किया है। क्या ऑल फॉल बोले जा रहे हैं? हाँ सॉरी, वो नुक्ता आगे पीछे हो गया था। देखें ये तो खान साहब की कोई छोटी सी फरमाइश है। खुदा की कसम अगर खान साहब मुझे सहरा बांधने, मेरा मतलब है कि अपना घर आबाद करने का भी बोले तो मैं इनकार ना करता। अगर खान साहब कहें कि पीटीआई ज्वाइन कर लो तो फिर आपका क्या जवाब होगा? जी बिल्कुल, तो फिर आपका जवाब क्या होगा? देखिए जी, पार्टी का अकेला मेंबर हूँ। अगर मैं पार्टी छोड़कर पीटीआई में चला गया तो मेरी पार्टी के पीछे हिफाजत कौन करेगा? और वो तो अकेली बटा अकेली हो जाएगी। हर सवाल का जवाब है इस बंदे के पास। अब शेख रशीद साहब, खान साहब ने आपको ही क्यों नामजद किया? उनकी अपनी पार्टी में बहुत सारे MNAs हैं, शाह महमूद कुरैशी हैं, असद उमर है, वो उनको भी तो नामजद कर सकते थे। लगता है खान साहब, शेख साहब से सवाल किया गया है। आप सिराजुल हक हैं, आप सिराजुल हक हैं। ओके, आई एम सॉरी। देखिए जी, खान साहब की आंख बड़ी दूरंदेश है। हो सकता है जी उनको मुझ में वजीर आजम नजर आता हो। शेख की बातों पर जो हंसते हैं वो JIT अदालतों से छितर खाकर नाअहल हो जाते हैं। वो दोबारा हंसने से पहले एक बार नहीं सोचते, 100 बार सोचते हैं। सफेद टोपी वाले बाबा जी जरा सोचिए। मैंने अपने अक्सर दोस्तों से सुना है कि इमरान खान साहब ने अपनी कई मीटिंग्स में कई बार कहा है कि मुझे शेख रशीद में एक वजीर आजम नजर आता है। ये पक्का वजीर आजम लगता है जब बोलता है। भाई वजीर आजम लंबी जो छोड़ते हैं, झूठ भी बोलते हैं। हो सकता है कि खान साहब को ये सारे क्वालिटियाँ इन शेख रशीद साहब में नजर आई हो। खबरदार है, मुझे जो दोबारा कॉल पे लिया जलील करके रख देते हो। और जिल्लत के डर से मैंने शादी नहीं की। और ये बाबा जी देखें शेख साहब, ओए बंद करो है फोन। सिराजुल हक साहब आपने क्या किया? जोक, इसको जोक बोलते हैं। ये तुम अपना अभी शो बंद करो, मेरा योगा का वक्त हो गया है। अभी खलल नहीं पैदा करो, ठीक है? नाजरीन इसके साथ ही हमें इजाजत दें, आपसे फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज। चल निकल।
देख रहे हैं ओए किधर बंगाली मामू के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बंगाली मामू और आप देख रहे हैं ओए किधर। मेरा आज का जो मौजू है वो बड़ा प्यारा मौजू है और आप उसको देखेंगे। जब हमने पिछली दफ़ा केपी गवर्नमेंट के हवाले से बात की परवेज़ खटक साहब से, और हमने कहा कि आपने ये वादा किया था कि आप दरख्त लगाएंगे, तो उन्होंने कहा दरख्त लगाए तो हैं। मैंने कहा किधर लगाए हैं? उन्होंने कहा भंग के पौधे लगाए हैं हमने। वो कह रहे हैं कि जिस चीज़ की ज़रूरत होगी उसी चीज़ के दरख्त भी लगेंगे, जिस दरख्त की ज़रूरत नहीं है वो लगाने का कोई फ़ायदा ही नहीं। इतना लॉजिकल जवाब देकर उन्होंने मुझे कम से कम खामोश कर दिया, और न सिर्फ मुझे खामोश किया बल्कि आलमी इदारों को भी खामोश किया, और ये बताने में मजबूर किया कि बग़ैर ज़रूरत के हमें दरख्त लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। भाई जिस चीज़ का काम होगा उसी चीज़ को हम करेंगे। जैसे हम फसल लगाते हैं, चावल की फसल होती है, दूसरी गंदम की होती है, मकई की होती है, उसकी ज़रूरत होती है तो हम करते हैं। इसी तरह उसकी ज़रूरत है उनको और इसीलिए उन्होंने लगाए हैं। मुख्तलिफ और इश्यूज़ भी हैं, उनके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन इस वक्त हमारे साथ रिप्रेजेंटेशन मौजूद है जनाब तरीके इंसाफ की। हमारे साथ मौजूद हैं शाह महमूद कुरैशी। शाह साहब उल्टा है, कप उल्टा है? उल्टा है, उस तरह से पीना है जी। फिर कपड़े खराब हो गए। अच्छा तुमने बात की ऐसे कैसे कर दी परवेज़ खटक की? उसे तो पीटीआई की ख्वातीन उसे क्या करती हैं? सेल्फी स्टिक के लिए यूज करती हैं। सेल्फी स्टिक जी, उसकी सरोड़ी पकड़ के ऐसे मोबाइल रख के पाँव ऐसे होते हैं तो उसकी तस्वीर ऐसे उतार लेते हैं। दूसरे नंबर पर उसे नाड़ा भी तार लेते हैं। क्या डाल लेते हैं? नाड़ा तार लेते हैं। अच्छा, यानी कि कर लेते हैं जी, कर लेते हैं। परवेज़ खटक एक नौजवान आदमी है, वो 70 साल का नौजवान आदमी है। नहीं, वो 70 साल के नौजवान तो हैं। मुझे ये बताएं कि उन सारी तमाम चीज़ों को क्या हुआ, उन मसाइल का जो आज भी जूं के तू मौजूद है। देखो अब केपीके तुम चक्कर तो लगाओ। केपीके में पुलिस का निज़ाम, उसके बाद तालीम का निज़ाम। पुलिस तुम घर में निज़ाम आपने ऑनलाइन किया है कि वो ऑनलाइन भी आप FIR कटवा सकते हैं। सुना है वहाँ तो मजाक में ऑनलाइन FIR कटवा रहे हैं लोग एक दूसरे के खिलाफ। देखो फिर उनके दफ्तर पे जो मारते हैं उसका तुम्हें क्या पता? उनके दफ्तर पे ऐसी लगाते हैं कि दफ्तर ये कहा था, आपने ये सुना है कि जब ऑनलाइन FIR कटवाएंगे तो ऑनलाइन मुकदमा भी होगा और उस मुकदमे का फैसला जो होगा उसमें जो फ्रीकैन होंगे, उसमें जो जिस पे जुर्म साबित होगा उसको कैद कर दिया जाएगा एक ग्रुप के अंदर। देखो ऑनलाइन देखो हामिद मीर के बच्चे इधर सुकून से सुनना ये बात, इस बात पे गौर फरमाना। जब किसी के खिलाफ आदमी है, आपके सफेद बाल हैं, जब किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है तो फिर जेल के अंदर, थानों के अंदर उनके मुकदमे पे, मुकदमा समझते हो जिससे बैठते हैं, उनके मुकदमे में ऐसा लगाते हैं, ऐसा दर्ज करते हैं जी, ऐसा मुकदमा दर्ज करते हैं कि उनका मुकदमा बोल उठता है एक मखसूस आवाज में। बिल्कुल मुकदमा साहब, जो तुम अक्सर खाना खा के समझ गए हो। मैं यहाँ आपको इंटरप्ट करूँगा। मुझे बताया जा रहा है कि हमारी एक कॉल मिल चुकी है, हुसैन नवाज साहब से मिली है जी। हुसैन नवाज साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। क्या आप ये कॉल हुसैन नवाज साहब बात कर रहे हैं? जी मैं हुसैन नवाज, और मैं नवाज शरीफ हो नहीं सकता जी, खुदा की कसम जी मैं हुसैन नवाज। तो किसी मटके के अंदर से बात तो नहीं कर रहे? आवाज़ बड़ी गूंज रही है। देखो मेरा मुंह इतना सेहतमंद है कि हमने बड़ा पैसे वाले लोग हैं, हम ऐसी बात नहीं है। हुआ क्या है भाई के साथ उस दिन? क्या हुआ है स्टोर के अंदर? सुना है लोग आ गए हैं, आपको किस पे शक है? क्या वो PTI वाला था? देखिए मेरा भाई अल्लाह के फजलो करम से वहाँ गया, उसके साथ बड़ा बुरा हुआ जी। हमारे साथ सबने बुरा करें, JIT वालों ने भी बुरा किया जी। और मैं एक बात कहूँगा जी, उसके अलावा ये जो मेरा बड़ा भाई है जी भोला सा है, मैं तो फिर शरारती हूँ। क्या उनसे बात हो सकती है? सुना है वो रो रहे हैं, बेचारे अकेले हैं, वो रो रहे हैं, उनको बड़ा दुख पहुँचा इस बात से। देखो रोना हमारी पार्टी में अब लिख चुका है। मैं एक बात कहूँगा जी, बड़े मियाँ साहब जो हैं जी, बड़े मियाँ साहब को जानते हो? नाम सुना हुआ है, एक आध उनकी वीडियो नहीं, वो किसी और की थी, वो जो ग्रिल के पीछे से। ठीक है, नाम बताओ बड़े मियाँ साहब का। वो उनका नाम वही है ना जो नारा लगा था कि चोर है जी? नहीं, बड़े मियाँ साहब मैं अपने बड़े भाई को कहता हूँ जी, वो तो बड़े मियाँ है, वो तो बड़े बड़े से वाहिद पार्टी है जिसके अंदर इतने मियाँ है कि बस एक भी नहीं। देखो ये बात इतनी नहीं है, इतनी अगर बीवी नहीं होती तो खुदा नहीं मियाँ पे रहे जी। मियाँ पे नहीं रहना, आप तुमने बात कर दी तो मैं आगे लेके चलूंगा। ये बात नहीं होती, हमें अब तुम लोग रोक नहीं सकते। अमन मीर तुझे मैंने पैसे दिए थे तो उसके खिलाफ भी मेरे खिलाफ बातें कर रहे थे। नहीं, मुझे सिर्फ ये बताएं कि क्या आपको शक है कि वो तरीके इंसाफ का बंदा था जिसने आके आपको जलील किया है वीडियो में? अमन मीर मैं एक बात कहूँगा, तुम्हें अभी भी हम पे शक है?
ये तो पूरी एक जी साबित हो गया है जी। लेकिन जब देखे ना, बात सुने, जब मुझे ये बताएं कि जब आप लोग फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के कायल हो तो फिर इसमें बुराई क्या है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। उस बंदे का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन था जो उसने किया है। भाई पहले मुझे एक बात बता, मेरे मुंह पे कौन सा एक्सप्रेशन होंगे? मैं खुद गोला मटोल सा मटके जैसा मेरा मुंह है। अल्लाह ने मुझे इतना खूबसूरत मुंह दिया, तू मुझे एक्सप्रेशन पे फवाद खान ना बना, खुदा का वास्ता है। नहीं, बात यह है कि आप लोग तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बहुत बड़े चैंपियन बनते हो, तो उस बंदे का ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन था जो उसने इस्तेमाल किया। तो मैंने उसे क्या कहा? मेरा भाई भी आज के जवाब दे रहा था, मेरा मशरूम भाई मेरा। चले आप एहतियात करिएगा और अकेले कभी शॉपिंग पे नहीं जाना। जैसे ही कोई करीब आ रहा हो समझ जाना है कि करना क्या है। जी, मुझे अल्लाह ताला के फजल करम से अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना, मुझे बाबा जी बहुत शुक्रिया जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और ये जो मैं आपको बता दूं, आने वाले वक्तों में शाह साहब इसने सारा कारोबार ठप हो जाए। शाह साहब आपके साथ भी ये होगा, ये मैं आपको बता दूं। ये जो आपने ये सब किया है सबसे पहले तो मेरे साथ होगा, ये तो मुझे यकीन है। तेरे साथ हो, मेरे साथ तो कंफर्म होगा, वो तो मेरे तो सारे खिलाफ हैं, वो तो होना ही है मुझे। लेकिन आप लोगों को भी डर है। आइंदा आपने अपने कारकुनों की तरबियत करनी है और उनको ये सिखाना है कि आप अच्छे भी मैसेज भेजते हैं। दुनिया में अच्छे भी मैसेज हैं जो भेजे जा सकते हैं, जैसे कि वायलेट इज ब्लू, रेड इज वाइट, गुड मॉर्निंग। ये भी बड़ा प्यारा मैसेज है। मैं तो एक बात कहूँगा कि अल्लाह तुझे अगवा करवाए, फिर जो तेरे साथ हो वहाँ पे तौबा तौबा होगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका शाह महमूद कुरैशी साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे थे बंगाली मामू को। हमें इस वक्त इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफ़िज़। आप देख रहे हैं अब बोल डॉक्टर मामू के साथ। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम अब बोल में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, सबसे पहले तो आपको बताते चलूँ कि प्रोग्राम के पहले हिस्से में जब मैंने आबिद शेर अली साहब की ट्वीट का जिक्र किया तो मेरा प्रोग्राम देखने के बाद जनाब को अकल आ गई और उन्होंने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया। अब मैं इसका क्रेडिट नहीं लेता, क्योंकि जो मेरे पास इल्म है मैं चाहता हूँ आगे भी फैले। ये मुझ जैसे बहुत से लोग करते हैं। मतलब अगरचे मैं सहाफ़ी होने की हैसियत से ये काम कर रहा हूँ, तो एक्ट्रेस होने की हैसियत से सनी लियोन भी ये काम कर रही है। नाज़रीन कराम, हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त आबिद शेर अली साहब, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ओ मामू, हो जाती है बंदे से गलती, ओए मुझसे भी गलती हो गई। ये गलती थी, आप इसे गलती कहते हैं। आपको पता भी है मरहब कौन था? हाँ जी पता था, वो तो बस शेर की समझ नहीं आई मुझे। मियाँ साहब ने भी 2 घंटे कंटेनर में मुर्गा बनाए रखा। अगर मुर्गों को पता चल गया ना आबिद शेर अली कि तुम्हें मुर्गा बनाया गया है, तो मुर्गे भी रैली निकालेंगे और कहेंगे कि ये किसे आपने मुर्गा बना दिया और हम में शामिल कर दिया, ये हम में से नहीं है। अब तुम मुर्गों से भी माफ़ी मांगो। अच्छा जी ठीक है, मैं फिर मुर्गों से कह देता हूँ कि आई एम सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। अच्छा, और क्या कहा आपने कि आपको पता था कि मरहब कौन है? जी मैं तारीख का स्टूडेंट हूँ, मुझे सब पता है। अच्छा, आप तारीख के स्टूडेंट हैं, आपको तो सब पता है। बहरहाल चलें, ये बताइए कि अकबर बादशाह के बेटे का नाम क्या है? जी हसन नवाज और हुसैन नवाज। हैं? अकबर बादशाह के बेटों का नाम? वाह क्या बात। ओह मैं समझा हमारे बादशाह के बेटों के नाम पूछे हैं। अकबर के बेटे का नाम शेरशाह सूरी था। भाई वाह क्या बात। ये आपकी खुशकिस्मती है कि आप इस वक्त मेरे सामने स्टूडियो में मौजूद नहीं है, वरना मैं यकीन जानिए कि सब्र का दामन छोड़ बैठता, क्योंकि आपने अकबर बादशाह के बेटे का नाम शेरशाह सूरी बताया। बहुत खूब। चलें, आप तो तारीख के स्टूडेंट हैं ना, ये बता दीजिए कि फ्रांस का इनकलाब क्यों आया? इनके भी जजों ने अवामी मैंडेट का मजाक उड़ाया होगा, वज़ीर आज़म को नाअहल किया होगा और इसलिए आया होगा। और क्या यार है किधर तू, ये बता दे भाई। मैं खुद आ जाता हूँ, मैं आ जाऊँगा। किधर है? ओ जी मैं भी काम में लगा हुआ हूँ, बड़ा बिजी हूँ। मैं बस निकलने लगा हूँ। चलो ठीक है, मियाँ साहब के लिए मैंने वो तितर और बटेर का खाना जो है वो बनवाना है, उन्होंने फरमाइश की है मेरे से। चलो ओके। अच्छा एक काम करना, ग्रॉसरी लेने निकले हो ना, अगर वक्त मिल जाए तो अपने लिए थोड़ा सा जहर ले लेना। ओए मेरे ऊपर जुगत ना लगाना, बता देता हूँ डॉक्टर मामू, तुम आज के बीरबल हो, समझे? और याद रखना मेरी इस बात को। बीरबल? मैं बीरबल कौन था ये पता भी है तुम्हें? हाँ मुझे अच्छी तरह पता है। अनारकली का मामू था ये, इसने बादशाह को पागल बनाया। पहले कहा अनारकली को चुन दो, और जब चुन दिया तो पीछे के रास्ते से अनारकली को लेके निकल गया, और क्योंकि इसने खुद अनारकली को जो है वो अपने लिए चुन लिया था। आबिद शेर अली साहब, जिस तरह से अनारकली को चुनवाया गया था, अगर आप आज यहाँ होते तो मैं आपको भी चुन देता।
जिस तरह से आपने तारीख के साथ यहाँ ज़्यादती की है, मैं उसकी इजाज़त कभी नहीं देता। मैंने अपने ऊपर बहुत जब्त किया, बहुत अपने आप को काबू में रखा है। इससे पहले कि मैं उस काबू को अपने आपे से बाहर आ जाऊँ, मैं इस प्रोग्राम को यहीं पर ख़त्म करना चाहूँगा नाज़रीन कराम, और इजाज़त चाहूँगा आपसे इन अल्फाज के साथ कि नाज़रीन कराम, जैसा कि आपने ये देखा, ये किस किस्म का एक लाइल्म शख्स है। इस लाइल्म शख्स को सिर्फ़ और सिर्फ मैं तारीख़ की किताबें तो इसे भेजता, लेकिन ये पढ़ भी तो नहीं सकता। अब इसे सिर्फ़ और सिर्फ सोठी के ज़रिए पढ़ाया जा सकता है, और मैं उन उस्तादों में से नहीं जो अपने तालिब इल्मों का हाथ ऐसे ही छोड़ूं। मैं सोठी से पढ़ाऊँगा और उस वक्त तक पढ़ाऊँगा जब तक कि ये सीख ना जाए। मेरी ये लाइन 3 इडियट्स में आमिर खान ने भी चुराई थी, लेकिन कोई बात नहीं, हिंदुस्तानियों का तो काम ही चोरी करना है, करने दो। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा नाज़रीन कराम। इंशाअल्लाह ताला कल आपसे मुलाकात होगी 10 पे दानिया। लाल हवेली का दौरा, लेकिन कैसे? देखिए कल रात 10:30 बजे।